नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। सुनबहरी चमड़ा का सुन्न हो जाना, चमड़ा का सुन्न हो जाना, सुन्नपन धीरे धीरे बढ़ते जाना। यदि इस बीमारी को आप हल्के में ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा अपने जीवन में जोखिम ले रहे हैं। सुनबहरी शुरू में देखने में तो बिल्कुल साधारण लगता ही नहीं कि कोई बीमारी है और इससे शरीर पर कोई खतरा है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। हम इसलिए इतना डिटेल्स बता रहे हैं कि दुनिया में यह कोई सुनबहरी के मरीज यह कोई नहीं कहे कि उसे इस बात को किसी डॉक्टर ने बताया नहीं, उसको अलर्ट नहीं किया, उसको सावधान नहीं किया। यह बीमारी सुनबहरी के रूप में थोड़ा सा चमड़ा तो सुन्न होता है, कलर बदलता है, रंग बदलता है, लेकिन इसको ज़्यादा आगे बढ़ने में यानी बीमारी को खतरनाक होने में, शरीर को अपाहिज करने में यानी दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकेप्ड करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज सुनबहरी हो गया तुरंत आपको असर दिखेगा, बल्कि दूरगामी परिणाम होगा। कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सुनबहरी को, कई लोग ऐसा भी सोचते होंगे अच्छा इसको बाद में भविष्य में इलाज करा लेंगे। तो ये जब सुनबहरी का असर आता है तो उस समय में आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल बाद में सोच रहे हैं तो और ये अंदर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है। यानी जो सुनबहरी से थोड़ा बहुत आपको टच करने से समझ में आता था वो बाद में और नहीं समझ में आएगा। और सुनबहरी जितने अंदर तक चमड़ा को सुन्न करेगा, स्किन को सुन्न करेगा, मांस को सुन्न करेगा, उतने ही आपको बाद में इलाज कराने में प्रॉब्लम होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। और जब असली रंग रूप जब दिखाएगा तो और बहुत ज़्यादा आप घबरा जाएंगे। सुनबहरी शुरू में तो बहुत चमड़ा पर माइनर एकदम हल्का दाग धब्बेलेगा, या कोई चकते निकलते हैं तो चकते भी निकलते तो थोड़ा सा चकता निकल गया कहीं शरीर में तो उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, इतना ज़्यादा कमजोरी कि लगेगा शरीर को लेकर चलना भी नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ तक कि जब आप चलते हैं तो पैर से चप्पल क्या होगा, निकल जाएगा, फेंका जाएगा, मालूम आपको नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा कमजोरी को कई लोग तो बीमारी मानते ही नहीं हैं, लेकिन कमज़ोर होने का मतलब है कि कोई ना कोई शरीर में भारी कमी है, कोई ना कोई ज़्यादा आपको दिक्कत है, तभी जाकर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रहा है। तो पैर से चप्पल का निकलना ये साधारण कोई लक्षण नहीं है, एक विशेष लक्षण है। कई लोग शुगर के मरीज हैं और जांच कराने जाते हैं तो लोग बोलता है कि शुगर की वजह से चमड़ा आपका सुन्न हो रहा है। उसी जगह से आपका कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो सकता है। अब यहाँ लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है और शुगर का इलाज चल रहा है। शुगर का इलाज चल रहा है, इसके वजह बाद में होगा कि आपको सुन्न होते होते घाव वहाँ पर बना लेगा और कितनों आप उपाय करेंगे वो घाव ठीक नहीं होगा। उस उंगली को, पैर को, हाथ को काट करके हटानी पड़ती है। सुनबहरी कुष्ठ रोग के कारण जब स्थिति बिगड़ने लगेगा तो बहुत सारे रोगियों का हाथ या पैर का ऑपरेशन करके हटानी पड़ती है। सुनबहरी के कारण आपका हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे गिर सकता है, झड़ सकता है।
यदि सुनबहरी संबंधी कुष्ठ रोग संबंधी, यानी इसी को सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। इस टाइप का यदि आपको कोई बीमारी हो गया है, सुनप्पन हो गया है, तो शुरू में ही थोड़ा नंबर आप नोट कर ले, आपको मदद मिल जाएगा आपको बीमारी की पहचान करने में। नंबर को नोट कर लीजिए, आप नंबर नोट करना चाहते हैं तो 9801175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो सुनबहरी को कुछ भी नहीं करना है, आपके शरीर का कोई भी हिस्से यदि चमड़ा सुन्न होने लगे, हाथ पांव कहीं पर भी चमड़ा सुन्न होने लगे, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक और प्रॉब्लम आ रहा है, सुनबहरी को साधारण झाड़ फूक, ओझागुनी, नीम हकीम, स्वचिकित्सा अपने द्वारा या इग्नोर कर देना। कई लोग सोचते हैं कि इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, शेर आ गया है, सामने है, अब आँख मूंद लिए कि हम तो देख ही नहीं रहे हैं। तो नहीं देखने से समस्या आपका दूर नहीं होगा और खतरा हो जाएगा। इस समस्या को देखिए, सोचिए, समझिए, और इसका सुनबहरी होने के बाद में यही आपको दवा लोग बताएगा कि सरकारी अस्पताल में चले जाइए और इस दवा से आपका ठीक हो जाएगा। पर हकीकत बात जान लीजिए, फ्री में मिलता है ये दवा, तो लोग क्या करते हैं, 6 महीना ले लिए फ्री में, नहीं ठीक हुआ तो 1 साल ले लिए, नहीं ठीक हुआ तो 1.5 साल ले लिए, 2 साल ले लिए, 2.5 साल ले लिए, 3 साल ले लिए, 3.5 साल ले लिए, 4 साल ले लिए। और इतना दिन लेने का मुख्य कारण है कि फ्री में मिलना। क्या पैसे से आप इलाज करा रहे होते हैं, उस समय में आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि मेरा बीमारी क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है। बिना ठीक हुए 4 साल कोई प्राइवेट में पैसा देकर इलाज करवा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता है। तो फ्री में मिलने के चक्कर में न पड़े, बल्कि इसका हकीकत जाने, ये क्या क्या कर सकता है और इसके साइड इफेक्ट कितना है। साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और यदि समझ रहे हैं तो ये बीमारी केवल कंट्रोल कर सकता है, जड़ से समाप्त इसे कभी नहीं होता। सुनप्पन आपका ज्यों का त्यों बना रहेगा। एमडीटी दवा लेने से पहले भी चमड़ा आपका सुन्न था, और एमडीटी दवा लेने के बाद भी चमड़ा सुन्न ही बना रहता है। तो फिर आपका ये बीमारी ठीक कहाँ से हुआ? यदि सुनप्पन को सही नहीं कराए तो आगे चल करके आपको विकलांग, दिव्यांग कर देगा। इसके साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि भूख का कमी करके आपके 9 से 10 केजी वजन को भी घटा सकता है। जब खाना खाएंगे, भूख ही नहीं लग रहा है तो खाना खाएंगे क्या? इसका साइड इफेक्ट होता है। और इसका साइड इफेक्ट पीलिया जॉन्डिस, यानी आँख पीला जॉन्डिस जब हो जाता है तो दवा को बंद करनी पड़ती है, फिर आपका जॉन्डिस का इलाज चलेगा, फिर ये चलेगा, तो बीमारी और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। और इसका साइड इफेक्ट है कि आँख का रोशनी तो पहले ही कुष्ठ रोग के कारण कम होता है, सुनबहरी के कारण, और इससे आपका आँख का रोशनी कम होते जाएगा। बहुत लोगों का आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इसमें ये आँख का हिस्सा जो शून्य होते जाता है, तो आँख से आप अंधे भी हो सकते हैं आगे चल करके। और इसे लेने से उल्टी जैसा मन और चखते चखते निकलना, इसके साइड इफेक्ट में हम नहीं कह रहे हैं। उसके पेपर जो होता है आपका एमडीटी का, उसमें लिखा भी रहता है कि साइड इफेक्ट करता है, चखते निकल सकते हैं। और पहले हाथ पांव आपका ठीक था,
और ये दवा लेने के बाद में हाथ पाँव के उंगली को टेढ़ा कर देता है। बैक्टीरिया के चलते बीमारी लोग बताता है कि होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेकिन कोई भी चीज़, पहले फल जो होता है, फल कोई भी लीजिए, सड़ता है तब कीड़े पड़ते हैं। कीड़े की वजह से फल नहीं सड़ता है। फल सड़ेंगे, कोई खराबी होगा फल में, तब जाकर कीड़े पड़ते हैं। तो जब सिस्टम, हमारा शरीर जब बीमार पड़ जाता है, ये तब जाकर के इसमें बैक्टीरिया आता है। तो सिस्टम को पहले स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, तब जाकर के बीमारी ठीक हो पाता है। तो इसमें खान पान में अच्छा भोजन लेनी चाहिए। खान पान में अच्छा भोजन लेनी चाहिए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, फल फ्रूट्स, ये सारे लेनी चाहिए। मीट मछली अंडे को जाड़े के दिनों में लें, ये भी आपको लेनी चाहिए। यानी शरीर को जितना आप अच्छा कर सके, डोले सोले जितना स्ट्रांग बना सके, अपने बॉडी को जितना स्ट्रांग बनाएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितना आप स्ट्रांग बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए भोजन में सुधार लाएं और समय से भोजन लें। घर का खाना लें, होटल का खाना न लें। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईट भट्ठा पर काम करने के कारण और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण, यदि कुपोषण आपको हो गया है शरीर, कुपोषण का मतलब कि बढ़िया बढ़िया भोजन यदि नहीं मिल पाया है, उसके कारण ये बीमारी आपको लग जाता है। तो कुपोषण से अपने शरीर को बचाएं, स्नान करें और उसमें चमड़ा क्या होता है, काला पड़ने लगता है। काला पड़ने लगता है तो शरीर लगता है कि जवानी में ही बूढ़े जैसा हो गए हैं। क्या होगा, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं। इसके लिए आपको चालमोगरा का तेल, कई लोग नारियल का तेल क्या क्या लगाते हैं। ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है, लेकिन ये महंगा पड़ता है। इसके जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ सफाई का ख्याल रखें, खुश रहें। और शरीर यदि विकट परिस्थिति में पड़ गया है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हो गए हैं, मानसिक तनाव में रह रहे हैं इस बीमारी की वजह से, तो कुछ अपने अपने धर्म के देवता को याद करें और धैर्य बनाए रखें, अच्छा सोचें। और कुष्ठ रोग होने का मतलब ये नहीं है आज के डेट में इतना ज़्यादा निराश हो जाए, डर जाए। मैं कह रहा हूँ कि बीमारी पूरी तरह से 100% ये ठीक हो जाता है। ये जब नहीं ठीक होता है, असाध्य बन जाता है, तो काफ़ी आप लापरवाही करते हैं, इसलिए बीमारी आपका घटने के जगह पर बढ़ जाता है। एक तो खाना अच्छा से नहीं लिए, और एमडीटी को 1 साल से, इस दवा को अगर 1 साल से ज़्यादा लेते हैं तो अच्छे डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको मांगिएगा, उसके बाद भी नहीं देंगे, मांगने के बाद में भी नहीं देंगे। आपको कहेंगे कि हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं चला सकते एमडीटी। अब क्या होगा, अगर वही जिसको जानकारी ठीक से नहीं रहेगा, रिकॉर्ड भी नहीं देखेंगे, 6 महीने में ठीक नहीं होते 1 साल दे देंगे। उनको भी क्या लगता है, घर से थोड़े जाता है, सरकारी अस्पताल का दवा है, देते रहिए। तो ऐसे चिकित्सक से आप नम्र विनती करके, नम्र निवेदन करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। डॉक्टर ऐसे ज़्यादा भीड़ की वजह से तो नहीं बताते हैं, लेकिन हकीकत बात जरूर बताएंगे कि एमडीटी से कभी भी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होगा, बल्कि कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हो जाता है, वो भी सबका नहीं। अब इसका है, जब तक दवा लेंगे तब ठीक रहता है, और जब दवा छोड़ देंगे पुनः वापस आने लगता है। कई लोग कहते हैं कि सर एमडीटी दवा लिए तो एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था, एकदम ठीक हो गया था। पता नहीं, उनका शब्द है, पता नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, पता नहीं कहाँ से आ गया बीमारी, कहाँ से आ गया, पता आपको नहीं है जी।
बार बार हम बताते हैं कि बार बार हम तो बताते ही हैं कि ये बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त नहीं कर सकता है, केवल कंट्रोल कर सकता है। केवल बीमारी को केवल और केवल कंट्रोल करेगा, ठीक नहीं करेगा। अब कई लोग इसी को कहते सर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। अरे पता नहीं, आपको पता नहीं है सब। आपको तो इतना दिन से वीडियो बनाया जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। बार बार आपको कहा जा रहा है कि इससे बीमारी ठीक नहीं होता है। जब तक दवा लीजिएगा तो कंट्रोल रहता है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रहता है। और कई लोग तो अपने खुद डॉक्टर बन गए हैं और कुछ लेकर के अपना काम चलाते हैं। ये झाड़ फूक ओझागुनी नज़रअंदाज करने से ये बीमारी ठीक नहीं होगा। यदि आप सोचते हैं कि सुनबहरी को ध्यान यदि छोड़ देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, और ये बीमारी नहीं है कि अपने आप ही ठीक होगा। यह एक जटिल बीमारी है। इसको ठीक करने के लिए लंबे अनुभव की जरूरत पड़ती है। हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है, ये हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है। ये बीमारी नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। इसमें काले काले मोटे मोटे नाखून, और जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ वहाँ घाव बन जाएगा, और घाव बनना जल्दी ठीक नहीं होता है। घाव बनना जल्दी ठीक नहीं होता है, और भारी कमजोरी तो आपको लगेगा। और इसकी पहचान है जब केहूनी पर मारेंगे, केहूनी पर, और ये मार कर ठोक कर देखिए, काफ़ी आपको चोट लगेगा, बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, झुनझुनी लगेगा, काफ़ी झुनझुनी लगेगा, सुई चुभेगा, सुई चुभने जैसा मालूम होता है। सुई चुभता है, इसमें मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल का त्वचा है ये क्या करेगा, धीरे धीरे मोटा करने लगता है। यदि चेहरे पर आ जाए तो आपको परेशानी को काफ़ी बढ़ा देता है। इसमें कई लोगों का हमने उपचार किया, वो जड़ से ठीक हो चुके हैं। सुखेंद्रा जी का बीमारी ठीक हो गया 1 साल 3 महीने में। अंगद यादव जी का पूरी तरह से ठीक हो गया। और आपको कई लोग अब इसमें लिस्ट में शामिल हो गए हैं, तो उनका नाम गिनाना तो अब तो बहुत ज़्यादा की संख्या में हो जाएगा। अनीता देवी जी जो खड़ा होती थी गिर जाती थी, खड़ा होती थी धब से गिर जाती थी, खड़ा होते ही गिर जाती थी। अब वो सारा काम धंधा कर रही हैं, लैट्रिन बाथरूम पैखाना सब्जी काटना खाना बना सारे चीज़ लोग इस समय कर लेते हैं। जाड़े के दिन में आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। जाड़ा का दिन आ गया है तो इसमें क्या होगा, जाड़े के दिन में आग के पास में कभी भी ना बैठे। इसमें फोड़ा बनने का खतरा रहता है, आग के पास में बैठेंगे तो फोड़ा निकल सकता है। ऐसे भी शरीर में पूरा फोड़े फोड़े निकलते हैं, चकते चकते निकलते हैं। बुखार के साथ दाने दाने भी आते हैं, एलर्जी जैसा। तो बुखार को यदि ठीक नहीं किया गया आपको तो बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर कर देगा और बीमारी आपका बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि बुखार लगातार रहने से जान को भी खतरा है। यदि आपको बुखार है कुष्ठ रोग के कारण तो आप इसको ज़रूर बताएं कि हमको बुखार भी रहता है। जो भी समस्या है, यदि पेट में कोई दिक्कत है, पेट क्या होता है, हमेशा आपका कमज़ोर उसमें रहेगा, कोई खाना नहीं पचेगा, लीवर इसमें कमज़ोर पड़ जाता है, सर्दी खांसी भी बहुत लोगों को रहने लगता है। और हाथ पांव के उंगली को बिल्कुल सीधा किया जा सकता है। ब्रजेश कुमार सिंह का अभी हाथ बिल्कुल सीधा हो चुका है, कोई तरह का उन्हें दिक्कत नहीं है, हाथ उनकी बिल्कुल सीधा हो गया है। तो इसमें भूख का कम लगना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देख सकते हैं कुष्ठ रोग ने
क्या हाल किया है। बहुत गरीब महिला है बेचारी, सरकारी अस्पताल से दवा ले रही थी तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक हो गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, आपको मालूम ही नहीं है। बार बार आपको तो बताया जा रहा है कि इससे बीमारी ठीक नहीं होता है, जब तक दवा लेंगे तब तक आराम रहता है, छोड़ते ही बैक कर जाता है। तो पहले तो ठीक थी, फिर देखिए क्या कंडीशन हुआ। तो एमडीटी दवा लेने वाले जो भी है सावधानी के साथ ले। ये कोई नहीं कहेगा कि आपको कोई बात नहीं बताया, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लेप मलहम पता नहीं क्या क्या लोग लगाया है, देखिए किस तरह से हुआ है। तो ये समझ रहे होंगे कि एमडीटी दवा ले लेने से आपका बीमारी चला गया है, चल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपकी जानकारी बहुत कम है, जानकारी को बढ़ाइए। इस बीमारी में साबुन आपको ये लगानी चाहिए इस टाइप से, इस पार से उस पार जो दिखे, यानी इस पार से उस पार दिखे, मतलब ग्लिसरीन वाला साबुन, ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको लगानी चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, बहुत तरह का साबुन आता है इसमें कोई भी साबुन आप अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। सुई चुभने जैसा मालूम चले तो बुझिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण आ गया है। ये दाग आप देख सकते हैं, ऐसे ये कुष्ठ रोग का है। ये सुन्न हो जाता है ऐसे चमड़ा, इसको हल्के में न ले, सफ़ेद दाग न समझे उसे। और इसको देख रहे हैं कैसे चीती चीती धब्बे धब्बे हो गए हैं। एमडीटी बार बार लेंगे तो आपकी कंडीशन खराब हो सकती है, और चेहरे को तो ऐसा कर देगा कि रोगी सोचे भी नहीं होंगे, रोगी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसा चेहरा करेगा। तो ये धीरे धीरे ठीक होगा आपका। बहुत सारे मरीजों का हमने उपचार किया, ठीक हो गए हैं। बहुत सारे मरीज का उपचार हुआ है, ठीक हुए हैं, आराम हुआ है। इनका चेहरा देखते तो देख के डर जाते। तो बहुत सारे, और ये कलापन आपको कर देगा बहुत ज़्यादा, शरीर में इतना ज़्यादा काला आपको कर देगा कि सोचे भी आप नहीं होंगे, पूरा बॉडी को काला करता है। पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। पैर से क्या होगा, चप्पल निकल जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। इस बीमारी को दूर भगाने के लिए ड्राई फ्रूट्स पर ध्यान दीजिए, ड्राई फ्रूट्स को लीजिए, ड्राई फ्रूट्स को लीजिए। ये रोगी पूरी तरह से ठीक हो गया है। इनका गाल देखिए, सारा गाल का चमड़ा जो एक में मिल गया, जो मोटा हो गया था चमड़ा, इनका गाल का एकदम मोटा हो गया था। ये देख सकते हैं। गाल के मोटा हो जाए तो आपको गांव पर नहीं जा पाते थे। देखिए कैसा हो गया था, क्या हो गया है। तो गाल का चमड़ा इतना मोटा हो गया, इसके बाद भी मरीज ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो कुष्ठ रोग के कारण ये आपको बीमारी हो जाता है, सुनबहरी हो जाएगा।
तो सुनबहरी इतना आगे चल कर के करेगा कि घर से निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे फोटो को दिखा रहे हैं। यदि चमड़ा आपका दही के छाली की तरह मोटा हो जाए, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़ा की तरह मोटा होने लगे, मोटा चमड़ा इसकी खास पहचान है। और सुन्न होना इसके खास पहचान है। कुष्ठ रोग का ऐसे जांच भी होता है, कुष्ठ रोग का जांच भी होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट। सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। आप तो जहाँ चमड़ा मोटा हो गया है, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, वहाँ पर कहीं का चमड़ा मोटा होने लगे तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जहाँ कुष्ठ रोग का जहाँ असर हुआ है वहाँ से पसीना निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है। केस भी वहाँ का झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस झड़ जाएगा। और कलम भी आसानी से छूट जाता है। बहुत लोग शरीर में कपकपी देखा जाता है, हाथ पैर का कांपते हुए भी देखा जाता है। मानसिक हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, यानी कुछ भी याद नहीं रहेगा, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। और इसमें यौन क्षमता लेप्रोसिस सुनबहरी के कारण यौन क्षमता धीरे धीरे घटते जाएगा और सेक्स पावर जीरो हो जाएगा, यौन क्षमता जीरो हो जाएगा। आप इसकी वजह से नपुंसक हो सकते हैं, बाल बच्चा उत्पन्न होने में भी दिक्कत होगा। इसमें फिजिकल रिलेशन बनाने से एक दूसरे में बीमारी पति पत्नी में नहीं फैलता है। अगर एक आदमी को कुष्ठ रोग हो जाए तो थोड़ा सावधान रहें, खांसने और छींकने से ये बीमारी फैलता है। पूर्व जन्म के कर्तव्य कितना लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जब किसी को कष्ट होता है तो कहता है कि परीक्षा चल रही है, दूसरे को कष्ट होता है तो लोग कहता है करनी का फल भोग रहा है। यही दृष्टिकोण और नज़रिया में अंतर है, यही अंतर है। तो ये आपका कर्म के वजह से नहीं, एक तरह का बीमारी है, जानकारी का अभाव है। जानकारी को बढ़ाइए, आपका बीमारी जड़ से जरूर ठीक होगा। कई लोग बहुत ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा हताश हो जाते हैं। राजकुमार जी का शरीर में 1 इंच भी जगह नहीं था खाली, जहाँ पर चमड़ा उनका सुन्न नहीं था, और वो भी ठीक हो रहे हैं, 50% से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। तो कुष्ठ रोग चाहे कितना भी आपको भयंकर क्यों ना हो, ठीक जरूर होता है। अब थोड़ा सा शुरुआती में जिनको कम रहता है तो हाथ पाँव का उंगली माली उनका नहीं गिरा रहता है, अंत में ये टेढ़ा कर देता है। तो ये सबको स्थिति आने मत दीजिए। जब सुनापन जब है थोड़ा सा, उसी समय से इलाज इसका शुरू कर दीजिए। बहुत लोग बोलता है कि अरे अभी तो बहुत हल्का है, कम है। कुष्ठ रोग हल्का नहीं होता है, हल्का कम नहीं होता है, इतना जान लीजिए। कुष्ठ रोग है तो है, आ गया है असर तो है। कैंसर को नहीं कह सकते हैं, कैंसर जैसे बीमारी को कि अरे अभी तो हल्का है, तनी सा है। कोई कहता है कैंसर में, जैसे ही नाम आता है लोग रेस हो जाते हैं और लगते हैं जहाँ तहाँ इलाज करने दौड़ने डॉक्टर के फेर में। तो उसी तरह से आपको सावधान रहनी चाहिए। सुनबहरी हो जाए तो हल्का में मत लीजिए कि अभी कम है, थोड़ा है, बाद में इलाज कराएंगे ऐसा ही ठीक हो जाएगा, ऐसे फेर में मत पड़े आप। यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार आपको घट सकता है, यौन क्षमता घट सकता है, नपुंसक आप हो सकते हैं। सेक्स लाइफ आपका बिल्कुल बर्बाद हो सकता है, पूरी तरह से अस्थायी तौर पर नपुंसकता आ सकती है। तो जब सुनबहरी है उसे आगे बढ़ेगा तो ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा, आँख से नहीं दिखाई देना, शरीर कमज़ोर होते जाना, बूढ़े जैसा दिखाई देना, अंत में चलते चलते गिर जाना भी संभव है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।